ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा प्रेमी सज्जनों, पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। यहाँ से ज्ञान विज्ञान, आचार विचार और संस्कार की शिक्षा प्राप्त करते थे। अब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कॉलेज से नॉलेज मिलता है, लेकिन असली ज्ञान नहीं मिलता जो समाज को एक सूत्र में बांध सके, क्योंकि समाज की जिम्मेवारी समाज में बड़े कहलाने वालों पर होती है। जैसे घर में कोई समस्या आती है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग मुखिया होते हैं उन पर ही इसकी जिम्मेवारी होती है। ऐसे समाज की जिम्मेवारी समाज में बड़े कहलाने वाले पर होती है। उस जिम्मेवारी का पालन कैसे किया जाए, इसमें एक मार्मिक बात है। अपने कर्तव्य को समझा जाए, कर्तव्यनिष्ठ बना जाए। आजकल बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यददाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुते लोकस्तनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुते, श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाणित कर देते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तात्पर्य निकला कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही अन्य पुरुष करते हैं, और जैसा कहते हैं वैसा ही अन्य लोग करते हैं। लोक संग्रह में वापी संपत्सन कर्तुम अर्हसि। श्रेष्ठ पुरुष लोक संग्राहक होते हैं। धीरे धीरे लोक संग्राहक श्रेष्ठ पुरुषों की कमी होती जा रही है। इसका कारण भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का सम्मिश्रण है। अब के श्रेष्ठ पुरुष राजनेता, शिक्षक, नौकरशाह हैं। वे समष्टिवादी दृष्टिकोण कम व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अधिक रख रहे हैं। उनमें अहम अभिमान की भावना घर कर ले रही है। आश्रित संपत्तियां दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। लोभ का बाप पाप है, उसी तरह आश्रित संपत्तियों की जननी अभिमान है। श्रेष्ठ बन जाने से अन्य को हीन दृष्टि से देखना ही तो अभिमान है, जबकि श्रेष्ठ जनों को होना चाहिए था नम्र। अभिमान से कोई बड़ा नहीं होता, नम्रता और त्याग से बड़ा होता है। श्रेष्ठ गुण निराभिमानता है। त्यागो गुणो गुण शताधिको मतों में विद्या विभूषति तम यद किम्भ्रेमी शौर्यमी नामना यदि तत् नमो अस्तु तस्मै तच्चत्रयम न च मधु अस्थि विचित में तत्। सबसे पहले त्याग है, स्वार्थ और अभिमान नहीं। सुनने को मिलता है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब नदी के किनारे गए और नाविक से बोले कि हमें नदी पार करा दो। नाविक बोला, थोड़ा रुक जाइए, 2 या 3 सवारी हो जाने पर एक साथ पार करा देंगे। प्रोफेसर साहब बोले, 2 या 3 सवारियों का भी पैसा ले लो, लेकिन हमें पार करा दो, हमें जरूरी है। नाविक प्रोफेसर साहब को नाव में बैठाकर नदी पार कराने लगा। एकाएक आंधी आया और नाव पलट गई। प्रोफेसर साहब डूबने लगे। नाविक ने प्रोफेसर साहब को पकड़कर नदी के किनारे लाया और बोला, प्रोफेसर साहब, आप तैरना नहीं जानते, इसलिए आप तो डूब गए होते। तैरना भी एक सामाजिक और जरूरी ज्ञान है। रामचरितमानस में जनकपुर में शिव जी का धनुष भंग हो गया तो लक्ष्मण परशुराम संवाद होते होते राम और परशुराम जी में भी संवाद होने लगा। परशुराम जी क्रोध में बार बार राम जी को लड़ने की चुनौती देने लगे। भगवान राम ने हंसकर कहा कि लड़ने से क्या होगा। परशुराम जी बोले, एक जीतेगा एक हारेगा। भगवान राम ने तुरंत कहा कि युद्ध में तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे। आप
ब्राह्मण के 9 गुण है जो परम पवित्र हैं। ब्राह्मण धृति, क्षमा, दमो, अस्थियम, शौचम, इंद्रिय निग्रह 9 गुणों के द्वारा जिस पद को प्राप्त करता है, क्षत्रिय 7 गुण, वैश्य 3 गुण और शूद्र 1 गुण से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो छोटे होते हैं, सेवक होते हैं, उनमें निराभिमानता होती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष पर ही समाज की जिम्मेवारी है। वे ही श्रेष्ठ होकर के अभिमान नहीं करेंगे तो दिन प्रतिदिन समाज का, राष्ट्र का विकास होगा, पुनरुत्थान होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।